नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको डर्मेटोफाइब्रोमा के बारे में बताएंगे। ये डर्मेटोफाइब्रोमा क्या होता है और इसका इलाज कैसे होता है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, कभी आपने कोई पेशेंट का या कोई आपका जान पहचान वाला आदमी का पैर में या हाथ में ऐसा छोटा छोटा शायद कभी ये बम्प्स देखा होगा, और इसको डर्मेटोफाइब्रोमा बोलते हैं। ये नॉर्मली यंग अडल्ट यानी जो जवान लड़के होते हैं या लड़की होते हैं, उनके पैर में हाथ में ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये पैर में देखने को मिलता है, हाथ में कम देखने को मिलता है। और ये क्यों होता है एग्जैक्टली इसका रीजन नहीं पता है, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस यानी अनुमान लगाया जाता है कि शायद इंसेक्ट बाइट यानी मच्छर काटने के बाद वहाँ पे छोटा सा इंजरी होता है और वहाँ पे ये डर्मेटोफाइब्रोमा बनने लगता है। कभी कभार शेविंग करने के बाद भी वहाँ पे थोड़ा सा इंजरी होता है ना, उसके बाद भी ये हो सकता है। एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बोला जाता है कि इंजरी यानी कहीं पे अगर थोड़ा खरोच होता है या कहीं पे चोट लगता है उसके बाद होता है, नहीं तो मच्छर काटने के बाद या इंसेक्ट बाइट के बाद ये डर्मेटोफाइब्रोमा होता है। तो चलिए जानते हैं क्लिनिकल फीचर के बारे में। इसमें क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण होता है इस बीमारी में। नॉर्मली ये तो कोई ज़्यादा खतरनाक वाला बीमारी नहीं है, ये छोटा सा बिनाइन ट्यूमर है और इसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होता है, कोई खुजली नहीं होता है। ये एसिम्प्टोमेटिक है यानी कुछ उसको प्रॉब्लम ही नहीं होता, लेकिन ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। मतलब अगर ये हाथ में रहता है या चेहरा में रहता है तो देखने में खराब लगता है। पैर में कोई अगर ढका हुआ जगह में रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन लड़की लोग में जो लोग पैर में रेजर लगाते हैं या शेविंग करते हैं, वहाँ पे बार बार वहाँ पे चोट लग जाता है, वहाँ पे बार बार इंजरी हो जाता है। इसके वजह से ये पेशेंट को तकलीफ देता है और पेशेंट डॉक्टर पास ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं। ये ज़्यादातर सॉलिटरी यानी सिंगल पाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में मल्टीपल एक साथ में बहुत सारा देखने को मिल सकता है। ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे ये मल्टीपल देखने को मिलता है, जैसे कि अगर किसी का HIV है, किसी का एसिली नामक एक बीमारी है, अगर किसी का इम्यूनोसप्रेशन यानी बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है, वहाँ पे भी एक साथ में बहुत सारा देखने को मिल सकता है। किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, जैसे किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, तो वहाँ पे भी ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है। किसी का अगर ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर है, उस पेशेंट में भी ये मल्टीपल यानी बहुत सारे एक साथ में देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया क्लासिकल डर्मेटोफाइब्रोमा के बारे में। और ये डर्मेटोफाइब्रोमा का बहुत सारा वेरिएंट रहता है, मतलब और कुछ वेराइटी का डर्मेटोफाइब्रोमा भी देखने को मिलता है। वो क्या होता है, पहला होता है आग्मिनेट डर्मेटोफाइब्रोमा है। जैसे मल्टीपल डर्मेटोफाइब्रोमा में सब जगह में बॉडी में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो आग्मिनेट टाइप है एक साथ में एक जगह में बहुत सारा डर्मेटोफाइब्रोमा देखने को मिल सकता है। और एक होता है जैन डर्मेटोफाइब्रोमा, यानी अगर उसका साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, इसको जैन डर्मेटोफाइब्रोमा बोलते हैं। और एक होता है एट्रोफिक, यानी नॉर्मली डर्मेटोफाइब्रोमा हार्ड रहता है, लेकिन यहाँ पे इतना हार्ड नहीं रहता है, नरम रहता है। और एक होता है सैटेलाइट डर्मेटोफाइब्रोमा, यानी ये सेंटर में बड़ा डर्मेटोफाइब्रोमा रहता है और उसका साइड में छोटा छोटा डर्मेटोफाइब्रोमा रहता है। इसको बोलते हैं सैटेलाइट डर्मेटोफाइब्रोमा। तो चलिए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। मोस्टली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन का डॉक्टर, ये देखने के बाद ये डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ये डर्मेटोफाइब्रोमा है। तो कैसे जानते हैं, इसमें टिपिकल साइन होता है जिसको बोलते हैं डिम्पल साइन। ये क्या होता है, जब भी आपके डॉक्टर आपका डर्मेटोफाइब्रोमा को ऐसे प्रेस करते हैं साइड से, तो ये बीच में डिप्रेस हो जाता है, यानी जो सेंटर वाला पार्ट है नीचे चले जाता है। जैसे डिम्पल होता है गाल में ना, वैसे डिम्पल देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं डिम्पल साइन। तो ये क्लासिकल फीचर है, इससे कंफर्म होता है कि ये डर्मेटोफाइब्रोमा है। इसको छोड़ के और भी कुछ कंडीशन है जो कभी कभार कंफ्यूज कर सकता है डर्मेटोफाइब्रोमा के साथ, जैसे कि कोई अगर सिंगल लाइकन प्लानस हाइपोट्रोफिकस का लीजन है, अगर सार्कोइडोसिस का लीजन है, कभी कभार छोटा वाला कीलॉइड भी जब शुरू होता है तभी ये कंफ्यूज कर सकता है। कभी कभार सिस्ट, अगर अंदर से कोई डर्मोइड सिस्ट रहता है, वो भी कंफ्यूज कर सकता है डर्मेटोफाइब्रोमा के साथ। तो ये सब केसेस में अगर डाउट होता है डॉक्टरों को, तो आपका वो स्किन बायोप्सी करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये स्किन बायोप्सी से ये कंफर्म होता है कि डर्मेटोफाइब्रोमा है। स्किन बायोप्सी में ये डर्मेटोफाइब्रोमा का जो टिश्यू है उसके अंदर बहुत सारा फाइब्रस टिश्यू देखने को मिलता है और हिस्टोसाइट्स देखने को मिलता है। फाइब्रस टिश्यू यानी आपका जो फाइब्रोब्लास्ट होता है, जो कोलाजन फॉर्मेशन करता है, वैसा वाला टिश्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा भर्ती रहता है। तो ये डायग्नोसिस हो जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी से कंफर्म हो जाता है। तो चलिए जानते हैं लास्ट में इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट नॉर्मली ज़रूरत होता नहीं है क्योंकि ये बिनाइन है, ये कोई डेंजरस नहीं है, हार्मलेस है।
डॉक्टर पहले पेशेंट को रीअश्योरेंस देते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं करता है, ये बिनाइन है, ये कभी कभार अपने आप भी ठीक हो जाता है। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये स्टैटिक रह जाता है, ये कुछ दिन के लिए बढ़ता है लेकिन उसके बाद ये एक जैसा ही रह जाता है, ना बढ़ता है ना कमता है, कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए इसका अगर आप इलाज नहीं भी करते कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर किसी का पेन होता है, किसी का खुजली होता है, तकलीफ होता है बार बार, तो कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे कि इंट्रालीजनल स्टीरॉयड इंजेक्शन। वहाँ पे इंजेक्शन स्टीरॉयड का दिया जाता है। इससे देखा गया है कुछ लोगों का ठीक हो जाता है, और कोई दवाई से खाने से ये ठीक नहीं होता है। और दूसरा क्या थेरेपी अवेलेबल है, एक होता है क्रायोथेरेपी है, लिक्विड नाइट्रोजन का स्प्रे होता है, जो वहाँ पे देने के बाद भी वो ठीक हो जाता है, लेकिन रिकरेंस यानी दोबारा होने का चांसेस भी रहता है। और एक होता है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है, आपका पूरा टिश्यू को निकाल दिया जाता है, तो इससे आपका वहाँ पे स्कार हो सकता है, यानी डर्मेटोफाइब्रोमा जितना बड़ा गंदा दिख रहा है, स्कार उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए आपके माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको स्कार एक्सेप्ट है कि नहीं। अगर आप स्कार को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप सर्जरी के लिए जाइए। कुछ लोगों में लेजर ट्रीटमेंट भी ट्राई किया गया है, तो कुछ लोगों में ये सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन लेजर से परमानेंट ट्रीटमेंट होता है कि नहीं अभी तक कोई गारंटी नहीं है। तो ये था डिटेल्स में डर्मेटोफाइब्रोमा के बारे में एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। अगर आपको ऐसा टॉपिक अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई नया टॉपिक के बारे में जानना है तो यहाँ पे कमेंट करिए, हम आपको ये टॉपिक का वीडियो बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।